माय नेम इज़ सुखदीप कौर फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल। आज हम पहले पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? आर द मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इनसाइड देम वेरी इजिली। कंडक्टर्स हैव this property of allowing the transition of heat and light from one source to another. Examples क्या हैं हमारे पास कंडक्टर्स की? सिल्वर, कॉपर, mercury. And what is the best conductor of electricity? Silver. And now नेक्स्ट हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है कंडक्टर्स की। कौन कौन सी? मर्करी इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये हमारी है फर्स्ट। एंड सेकंड जो है हमारी अल्मीनियम फाइंड यूज इन मेकिंग फॉइल्स टू स्टोर फूड एंड ऑल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्राई पैन्स टू स्टोर हीट क्विकली। नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर्स। ये हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर द मटीरियल और सब्सटेंस विच एग्जिस्ट और don't allow the current to flow through them, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते। They are mostly solid in nature and are finding use in variety of substances. They don't allow the flow of heat as well. The property which makes insulators different from conductor is its resistivity. And for example हमारे पास क्या है? wood, cloth, glass, etc. Glass is the best insulator as it has the highest resistivity. Now some applications हैं हमारे पास उसकी। कौन कौन सी applications हैं? Thermal insulators, this allow heat to move from one place to another. And second one is sound insulators, help in controlling noise level as they are good in absorbance of sound. Electrical insulators hinder the flow of electron or passes of current through them. We use them extensively in circuit diagram, high voltage systems and also in coating electric wire cable. नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस। किस किस में पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट में उसका यूज़ होता है और बहुत से यूजेस हैं, वो आगे हम करेंगे। डेफिनेशन है इसकी। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट टू इट्स electric potential due to that charge. एक इसकी और एक और डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is the charge required to raise its electric potential by unity. सपोज हम एक बॉडी ले लेते हैं, उसके दूर हम एक पॉइंट ले लेते हैं इन्फिनिटी पे, सपोज +1 कूलम। ये हमारे पास जो है वो होता है हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको यहाँ पे आने के लिए हमारे पास कितना वर्क लगता है, कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होता है। हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास बॉडी पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल टू ईच अदर, और उस रिपल्शन के बीच में कुछ ना कुछ वर्क डन लगेगा, मतलब कि वर्क इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसलिए वर्क ग्रेटर देन हमारे पास क्या होगा? 0। क्यों? हमारे पास क्या है? चार्ज। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है? पोटेंशियल के। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमें कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है,
सी वी, और जहाँ पे जो सी है वो हमारे पास है कैपेसिटेंस, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। नेक्स्ट जो हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, हमारे पास क्या है, सपोज कि दो प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इसका एरिया हमारे पास क्या होगा ए, इसका भी एरिया हमारे पास क्या होगा ए। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू होगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्यू होगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ दोनों की तरफ से हमारे पास क्या होगी, कोई ना कोई फोर्स लगेगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो प्लेट्स हैं हमारे पास, ये जो मीडियम है ये क्या हमारे पास या तो एयर में होगा या फिर वैक्यूम में होगा। वहाँ पे F इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लगेगा जब इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, प्लेट के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। बट अगर यहाँ पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने डाइलेक्ट्रिक का यूज़ किया। कैसे यूज़ किया उन्होंने, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक्स जो हमारे पास होते हैं वो तो ना तो क्या होते हैं, ना कंडक्टर्स होते हैं वो, ना ही इंसुलेटर्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लास फॉर एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये इसमें करंट अलाउ नहीं करता, डोंट अलाउ करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करता है इस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करेगा। नेक्स्ट सपोज कि ये हमारे पास है दो प्लेट्स, यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखेंगे इनके बीच में ताकि एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाए। पोलराइजेशन होगी, कैसी होगी कि ये पॉजिटिव इस तरफ जाना चाहते हैं और ये नेगेटिव इस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास फील्ड जो होगा ई आई, और बाहर हमारे पास है कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगा, उसको हम ई नॉट से डिफाइन करेंगे। ये है हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ई आई अपोजस ई नॉट। तो नेट हमारे पास क्या होगा, ई नॉट माइनस ई आई बिटवीन प्लेट्स। तो यहाँ पे के हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या हमारे पास प्रॉपर्टी उसकी, और एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये पहले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे, ई नेट की जगह पे ई नॉट अपॉन के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन आई, और ई नॉट की वैल्यू ये वाली है तो ई इक्वल टू हमारे पास होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ई आई इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट इन दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इन सपोज फर्स्ट इक्वेशन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट सब में से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सिग्मा आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी, हमारे पास क्या होता है, ई नॉट इंटू डी। ये क्या है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और डी वी इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एक्स, ये पहले कर चुके हैं हम। v इक्वल टू ई नॉट अपॉन के मल्टीप्लाई डी विद डाइलेक्ट्रिक, v इक्वल टू वी नॉट अपॉन के। कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होता है, सी नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट,
विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और विद C इक्वल टू क्यू अपॉन V नॉट अपॉन K इक्वल टू K इंटू C नॉट, और C इक्वल टू क्या आ गया K C नॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है उसकी कुछ एडवांटेज। फर्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट्स प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। थर्ड वन इज increase capacitance. Fourth, can prevent breakdown of medium.